एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन अड्डा आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन की सीरीज जो कि ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हर क्वेश्चन के 4 आंसर दिए हुए हैं। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए, जिसमें से एक क्वेश्चन सही होगा। इसी के साथ इस सीरीज को हम शुरू करते हैं और आप लोग इस सीरीज के साथ में क्वेश्चनों को लिखते जाना और लिखने के साथ में और हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ब्रिटिश शासन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी के साथ में भारत में क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? नंबर 1, ए सुप्रीम कोर्ट, बी संसद, सी संविधान, डी प्रजा। तो इसका सही आंसर होगा प्रजा। भारत के संविधान के किन भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, भाग 5, भाग 7, भाग 1 और भाग 2, भाग 1। आपका सही आंसर भाग 2। भाग 1 में राज्यों का संघ दिया गया है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप देखें कि आपने कितना इसमें उपयोग किया है। नागरिकता समानता का तात्पर्य है धन का समान विवरण, अवसरों का समान विवरण या कानून के समक्ष समानता या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। निम्नलिखित में से किन संशोधनों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? निम्नलिखित में से किस संशोधन को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? 44वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं या 42वां संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर होगा डी, 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी जे एल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, सी जे बी कृपलानी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। इनमें से किस विद्वान ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? नंबर 1, ग्रीनविले, ऑस्ट्रिच, केसी वियरे और एमसी छागला और टीटी कृष्णमाचारी। किसने कहा है? ग्रीनविले, ऑस्ट्रिन ने। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की एक विशेषता है? निम्नलिखित में से संघीय सरकार की एक विशेषता है। नंबर 1, ए संसद की सर्वोच्चता, बी संघीय और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन, सी न्यायपालिका की सर्वोच्चता, डी एकल नागरिकता। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, संघीय और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन।
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? नंबर 1 यूएसए, नंबर बी फ्रांस, नंबर सी यूके और नंबर डी कनाडा। इसका सही आंसर होगा सी यूके। कौन सा? सी यूके। अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द, अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द निम्न में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नंबर 1 फ्रांस, ए फ्रांस, बी यूएसए, सी यूके और डी जापान। इसका सही आंसर होगा बी यूएसए। छब्बीस जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया क्योंकि जो 26 जनवरी संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? क्योंकि यह एक शुभ दिन माना जाता है, या कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या इनमें से कोई नहीं, या उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। इसका जो सही आंसर है नंबर बी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? नंबर ए एस जी मुखर्जी, एस पी मुखर्जी, नंबर 2 बलदेव सिंह, नंबर सी के एम मुंशी, नंबर डी बी आर अम्बेडकर। इसका जो सही आंसर होगा नंबर बी आर अम्बेडकर जी। किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल विरोधी विधेयक पास हुआ था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? नंबर ए राजीव गांधी, नंबर बी चंद्रशेखर, नंबर सी बीपी सिंह, नंबर डी इंदिरा गांधी। आपका जो सही आंसर है जो नंबर ए है राजीव गांधी। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली निम्नलिखित देश से अपनाई गई थी। जो भारत संविधान में न्यायिक समीक्षा प्रणाली है वो किस देश से ली गई थी? अमेरिका से, बी यूके से, सी भारत से, डी जर्मनी से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए फॉर अमेरिका। स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? नंबर ए चौधरी चरण सिंह, नंबर बी मोरारजी देसाई, नंबर सी गुलजारी लाल नंदा, नंबर डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो आपका जो सही आंसर, आप अपना स्कोर को गिनते रहना, और जब स्कोर अपनी जो जब ये ख़त्म हो जाए उसके बाद में हमारे कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर बताना कि हमारे इतने सही क्वेश्चन हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, मोरारजी देसाई। निम्न में से कौन भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है? नंबर 1 संघीय, नंबर 2 अध्यक्षीय प्रणाली, नंबर सी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, या नंबर डी प्रजातांत्रिक। कौन सा सही नहीं है इसका? नंबर बी अध्यक्षीय प्रणाली। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49,
अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 50? इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 50। सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, कौन सा अधिकार है सूचना का अधिकार? नंबर ए अर्जित अधिकार, नंबर 2 मूल अधिकार, नंबर सी सामान्य अधिकार, नंबर डी नीति अधिकार। तो जो इसका सही आंसर होगा जो मूल अधिकार, जो सूचना का अधिकार कब आया था? सूचना अधिकार आया था 2005 में, जून 2005, कौन? जून 2005 में। अस्थायी सभापति के लिए सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव किसने दिया था? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम जो अध्यक्ष माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी अस्थायी। जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, इनके जो निर्वाचन अस्थायी अध्यक्ष का जो प्रस्ताव दिया था कि इनके नाम का प्रस्ताव किसने दिया था? नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नंबर बी आचार्य जे बी कृपलानी, नंबर डी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी, नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा नंबर बी आचार्य जे बी कृपलानी। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। 26 नवंबर 1949 या 5 दिसंबर 1949 या 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। तो इसका जो सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को, इसी को अपने देश ने झंडा को अंगीकृत किया गया था संविधान में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? प्राइवेट मेजर बिल, संविधान संशोधन विधेयक या साधारण विधेयक या धन विधेयक। तो इसका जो सही आंसर है सी धन विधेयक। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा, बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। इसका जो सही आंसर है वह सी संविधान सभा द्वारा। संसद द्वारा संसद काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? एक माह, 3 माह, 6 माह या 14 दिन। संसद द्वारा संसद काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा डी 14 दिन। भारत की संविधान सभा किसके तहत लागू की गई थी? नंबर ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प पत्र या कैबिनेट मिशन योजना 1946 या भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो सही आदेश होगा जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा लागू की गई थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25, यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को, दूसरी अनुसूची को, तीसरी अनुसूची को या चौथी अनुसूची को? इसका जो सही आंसर होगा नंबर ए फॉर अमेरिका, यानी पहली अनुसूची में संविधान संशोधन करेंगे, उसके बाद नए राज्य का सृजन होगा। राष्ट्रपति
शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, कितने दिनों के लिए लगा सकता है? 1 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 6 माह के लिए, पर इसको अगर हम बार बार पास करके तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लगा सकते हैं, 3 साल तक लगा सकते हैं इसको। पर पहली बार भी अगर हम करेंगे तो 6 महीने के लिए पहली बार होगा, फिर पास करवाना पड़ेगा दोबारा, फिर 6 महीने बढ़ा सकते हैं। 6 महीने बढ़ा बढ़ा के हम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं। भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एस.सी. मुखर्जी, सर बी.एन. राव, C.K.M. मुंशी, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ए, एस.सी. मुखर्जी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, कोई नहीं, राज्यसभा के द्वारा या संसद के किसी भी सदन द्वारा। नंबर 4 डी सही है, संसद के किसी भी सदन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत सभा की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे? नंबर ए हुकुम सिंह, नंबर बी जी.वी. मावलंकर, नंबर सी नीलम संजीव रेड्डी, नंबर डी M.A. अयंकर। तो इसका जो सही आंसर होगा नंबर बी, जी.वी. मावलंकर। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1981 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद ए 343। मौलिक अधिकारों के किसी भी खंडन के मामले में भारत के नागरिक किसके तहत कानून के न्यायालय जा सकते हैं? शोषण के खिलाफ अधिकार या शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा इसका आंसर सही होगा? सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत के लिए संघीय ढांचे को आगे बढ़ाया? नंबर ए 1919 का अधिनियम, नंबर बी 1945 का अधिनियम, नंबर सी 1909 का अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा नंबर होगा बी, 1935 का अधिनियम। संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? नंबर ए अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 122 या अनुच्छेद 139 या अनुच्छेद 127। इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 122, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51 बी, अनुच्छेद 50 ए,
अनुच्छेद 50B या अनुच्छेद 51A? जो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 51A। ये इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 51A। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या आजीवन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 15? इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 16। संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट उत्तरदायी होती है, संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट उत्तरदायी होती है प्रधानमंत्री के प्रति, मंत्रिपरिषद के प्रति, या विधायिका के प्रति, या राष्ट्रपति के प्रति। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के प्रति। आपातकाल घोषित होने पर सरकार किन मूल अधिकारों को वापस नहीं ले सकती? इसका नंबर अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत अधिकार, या अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अधिकार, या अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत अधिकार, या अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत अधिकार। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर होगा डी, अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत अधिकार। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। नंबर बी राष्ट्रपति। नंबर सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? नंबर 1 संसद, नंबर बी राज्यसभा, नंबर सी मंत्रिपरिषद, नंबर डी लोकसभा। इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर होगा ए, संसद। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि से संबंधित है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 61? इसका जो सही आंसर होगा और जो अनुच्छेद नंबर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 61। संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो संविधान दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है, कौन सी डेट को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या 26 दिसंबर? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान। इसी के साथ भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 20 जनवरी, 25 दिसंबर और 5 मार्च? इसका जो सही आंसर होगा 25 जनवरी। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है?
नंबर एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बी सही है, 2 बार। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? नंबर एक JB कृपलानी, नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, नंबर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके जो अध्यक्ष, इनका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर ए JB कृपलानी। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 10, 11, 12 या 13। इसमें ऑप्शन नंबर सी 12। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 25 से 30, 40-40, सी 50-50 या 50 और 100। इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर सी यानी 50-50। इसी के साथ आज की क्लास वो क्लास समाप्त हुई। और आपका जो स्कोर है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, जिससे कि हमें पता चले कि आपने कितना सही किया है। इसी के साथ मेरे इस चैनल को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ जय हिंद,